नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 8 की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश में सर्दी के बीच बारिश ओले का अलर्ट जारी किया गया है, जहां भोपाल, इंदौर सहित 5 संभागों में अलर्ट जारी हुआ है। 2 दिन तक बिगड़ा रह सकता है मौसम का मिजाज, जहां भोपाल, इंदौर और जबलपुर में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बड़ी जानकारी है, जहां पर एमपी में सर्दी के बीच बारिश ओले का अलर्ट। भोपाल, इंदौर सहित 5 संभागों में अलर्ट जारी किया गया। 2 दिन तक बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, यानी कि अभी और ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और ज्यादा ठंड का आपको सामना करना पड़ेगा। ठिठुरन भरी, हाड़ कपा देने वाली ठंड अब होने वाली है, क्योंकि सर्दी का सितम बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पारा है वो 2, 1 और 0 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। सर्दी का ट्रिपल अटैक देखने को मिलने वाला है। और सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सर्दी का ट्रिपल अटैक, बारिश के साथ ओले गिरने के भी आसार जताए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अब सर्दी का सितम देखने को मिलने लगा, जिस तरीके से पिछले दिनों भी ये देखने में आया कि कई इलाकों में बारिश भी हुई और बारिश से कहीं ना कहीं ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज अच्छी बात यह है कि बादल छाए होने के चलते ठिठुरन यानी सर्द हवाएं जो थोड़ी सी कमजोर पड़ी हैं। लेकिन आने वाले समय में मौसम विभाग की माने तो ये हवाएं जो है वो और तेज हो जाएंगी, क्योंकि ओलावृष्टि होने के आसार है। राजधानी भोपाल का मैं नजारा दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं इस वक्त बड़े तालाब पर मौजूद, बेहद खूबसूरत और कोहरे की चादर में ये पूरा शहर जो है वो लिपटा हुआ है। और इसके साथ ही जिस तरीके से सर्द हवाएं हैं वो भी लगातार चल रही हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा हल्का मौसम में थोड़ी सी गर्माहट जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई थी, बारिश के बाद जब बादल खुले तो राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ चुकी थी। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 3 से 4 दिन जो है वो मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हो सकती है। और यदि ओलावृष्टि हुई और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का मौसम बहुत ज्यादा सर्द होने के पूरी तरीके से आसार जताए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो सर्दी का माहौल चल ही रहा है और ऐसे में जब बावट की बारिश रिकॉर्ड हुई है, कई जिलों में दर्ज की गई है, और अब ओलावृष्टि अगर होती है तो ये मौसम को और अधिक सर्द बना देंगे, जो लोगों के लिए खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग स्पष्ट कर चुका है कि मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी तक इसी तरह की ठंड जो है वो लोगों को महसूस होगी, क्योंकि लगातार मौसम के में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर हो या फिर जो दूसरे अन्य चक्रवात जो जिस तरीके से बन रहे हैं, जो कि खासकर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करूं, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, उसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में मौसम सर्द बना हुआ है। बिल्कुल। और ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक भी जुड़े हुए हैं। सुशील, अभी सर्दी का सितम और होने वाला है और यहाँ पर लोग जो कि अभी भी सर्दी से काफी परेशान थे, किस तरीके की स्थितियां वहां पर देखी जा रही है? साथ ही ये भी बताइएगा कि ठंड से बचाव के लिए प्रशासनिक क्या व्यवस्थाएं आम जन के लिए की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहाँ भी अब सर्दी का सितम लोगों के लिए शुरू होने वाला है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में आने वाले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यानी ग्वालियर चंबल अंचल में अब बर्फीली हवाओं के साथ बर्फबारी के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में भी जो कश्मीर की बर्फबारी है उसके बाद मौसम तेज़ी से बदलेगा। और यहाँ अभी अगर बात करें तो कल रात से ही करीब 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर भारत से बर्फीली हवाएं आ रही है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट है, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल में घना कोहरा छाएगा। इसके अलावा सर्द हवाएं चलेगी, इसके साथ ही मावठे की बारिश की भी संभावना है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में यानी अब दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी महीने के 3 सप्ताह तक लगातार जो सर्दी का सितम है वो देखने के लिए मिलेगा। जहां तक प्रशासन के इंतजामों की बात है तो अभी सर्दी का उतना ज़्यादा असर नज़र नहीं आया था। यही वजह कि प्रशासन भी अभी लापरवाह नज़र आया। जहां अलाव की व्यवस्था होना चाहिए थी बस अड्डों, चौराहों और मंदिरों के आसपास जिन स्थानों पर नगर निगम द्वारा की जाती है, वहां अभी तक अलाव के इंतज़ाम नहीं है। हालांकि रेन बसेरों की अगर बात करें तो वहाँ कई आज रेन बसेरों में माकूल इंतज़ाम है। लगभग 9 रेन बसेरे ग्वालियर में है, तो अधिकांश में हालात फ़िलहाल ठीक है। लेकिन अब जब सर्दी बढ़ेगी और तापमान रात का 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास रहेगा और कोहरा और बर्फीली हवाओं का असर रहेगा,
तो जी। ऐसे में इंतजाम किस तरह के रहेंगे ये देखने वाली बात होगी, ये भी आने वाले समय में हम बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को कड़ाके की सर्दी से जूझने के लिए जो है तैयार रहना होगा। और सेहत के जानकारों ने भी कहा कि ये मौसम लोगों की सेहत के लिए ठीक है, लेकिन बच्चे और बुजुर्गों का इस मौसम में खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक सहित अन्य बीमारियों के मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, और साथ ही तुषार भी हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। तुषार, अ, ठंड पहले से ही है, अभी तक लोग आनंद उठा रहे थे, लेकिन अब बताइए कि मिनी मुंबई में कैसे हालात है। मिनी मुंबई की क्या तस्वीर इस वक्त देखी जा रही है ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, मिनी मुंबई में अब ठंड अपना सितम दिखाने लगी है। धीरे धीरे लगातार ठंड बढ़ रही है। पिछले दिनों लगातार ठंड में गिरावट आई थी। पारे में गिरावट के कारण बताया जा रहा था कि बादलों जो बने हुए हैं इसके कारण पारे में गिरावट आ रही है, पर अब बादल साफ होते नजर आ रहे हैं, इसके चलते लगातार ठंड बढ़ रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो लगातार इस हफ्ते के अंत तक ठंड अपना सितम दिखाने लगेगी। अभी वर्तमान में 2 दिनों तक आज और कल मावठे की बारिश के असर जरूर जताए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ होते जाएगा वैसे वैसे ठंड लगातार बढ़ती जाएगी। पिछले 3 दिनों में पारा 3 डिग्री से कम नजर आया है और दिन में भी पारा सामान्य 3 डिग्री से कम गिरता गया है। अब लगातार ठंडी हवाएं चलने लगी है। करीब 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जो आने वाले समय में ठंड को और ज्यादा बढ़ाएगी। मौसम में नमी आने के कारण लगातार ठंड बढ़ रही है। वहीं बर्फीले इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उससे भी तापमान में गिरावट आई है। वहीं अगर बात की जाए जनवरी के प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह की, तो मकर संक्रांति के आसपास इन हवाओं का असर लगातार बना रहेगा, जिसके कारण लोगों को काफी सर्द हवाओं का भी असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और अब सर्द हवाएं बहुत तेजी से चलेंगे और इसमें ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में आज भी पावर कट रहने वाला है। करीब 24 कॉलोनियों में पावर कट होगा। 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है। अरेरा कॉलोनी, पलक बिहार में बिजली गुल रहेगी। न्यू मिनाल, नयापुरा, करुंद में भी पावर कट रहने वाला है। यानी कि एक बार फिर से लोगों को परेशानी। और हालांकि जब ठंड का मौसम रहता है तो बिजली की बहुत ज्यादा उपलब्धता महसूस नहीं होती है, लेकिन जो जरूरी कामकाज है वो जरूर प्रभावित होते हैं। 1 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है और इसीलिए पहले से ही हालांकि जानकारी भी दे दी जाती है ताकि लोग अपने जो जरूरी काम हैं, जो पानी, जो बिजली के द्वारा किए जाने वाले काम हैं वो पूरा कर सके। और राजधानी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर बिजली की कटौती होगी। 1 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहने की जानकारी मिली है। तो भोपाल की करीब 24 कॉलोनियां हैं जहां पर पावर कट होगा और राजधानी में आज भी बत्ती गुल रहने वाली है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या कुछ कारण है 1 से 6 घंटे तक बिजली की कटौती होने वाली है 24 इलाकों में? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार राजधानी भोपाल में बिजली का मेंटेनेंस जो है वो का काम किया जा रहा है। उसी के चलते अलग अलग इलाकों में ये कटौती की जा रही है। जो बिजली विभाग की तरफ से सूचना जारी की गई उसके अनुसार लगभग 2 दर्जन कॉलोनियां हैं जहां पर 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक का पावर कट किया जाना है। यह पावर कट सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अलग अलग हिस्सों में किया जाना है। अगर मैं बात करूं तो प्रमुख इलाके, खासकर अगर बात करूं तो चाहे न्यू मिनाल की बात हो, करौंद की बात हो, नयापुरा की बात हो या फिर अरेरा कॉलोनी जो है, ये जो प्रमुख इलाके हैं जहां पर आज पावर कट रहने वाला। हालांकि ये बात आपने ठीक है कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चूंकि जो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं या जो लोगों को ऑफिस जाना होता है उनके लिए जरूर परेशानी का ये सबब बन जाती है, क्योंकि बिजली ना होने के चलते कई बार पानी की आपूर्ति भी बाधित होती है और गीजर आदि अगर आप उपयोग करते हैं नहाने के लिए तो उसके लिए भी आपको गर्म पानी नहीं मिल पाता है और किचन के कामकाज में भी परेशानियों का सामना गृहिणियों को करना पड़ता है। हालांकि ये अच्छी बात यह है कि विद्युत विभाग के द्वारा पहले ये पूर्व में सूचना जारी कर दी जाती है कि इस इलाके में इतने घंटे बिजली गुल रहेगी, ताकि जिस इलाके में बिजली गुल होनी वहां के लोग पानी का स्टोरेज अपने हिसाब से पहले ही कर लेते हैं और बाकी के जो काम है वो भी अपने हिसाब से निपटा लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से लोग पहले से अपने काम पूरे कर लें ताकि